पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मका रहते हैं। देखिए, शायरी और मुशायरे के मुख्तलिफ रंग होते हैं। कहीं शायरी बहुत जज्बात के साथ सुनी जाती है, कहीं शायरी तबस्सुम के साथ सुनी जाती है, कहीं शायरी तरन्नुम के साथ सुनी जाती है, लेकिन कभी कभी शायरी बहुत दिल लगाकर, बहुत खामोशी के साथ सुनी जाती है। ये वही शायरी थी जो जनाब सुरेंद्र सिंह शजर पेश कर रहे थे। मुशायरे का आखिरी हिस्सा जो बहुत अहम है, वहाँ तक हम लोग पहुँचना चाहते हैं। लेकिन एक वाक़या छोटा सा मुझे याद आ गया ताकि आप लोग ताज़ा दम हो जाएं। जब सुरेंद्र शजर अपना कलाम पढ़ रहे थे, सुरेंद्र शजर साहब के 2 शेरी मजमूए आ चुके हैं। एक इनकी किताब का नाम है शजर तमन्ना। शजर तमन्ना का मतलब होता तमन्ना का शजर या तमन्ना का पेड़। तो मुज्तबा हुसैन जो बहुत अच्छे तंज़ो मिज़ाज निगार थे, उनसे सुरेंद्र शजर साहब ने कहा कि जनाब मेरी किताब पर कुछ मजमून लिख दीजिए ताकि आपका बड़ा नाम है और मेरी किताब जो है वो काबिल एतबार हो जाए। तो उन्होंने मजमून लिखा, लेकिन बहुत देर में लिखा। तो शजर साहब ने पूछा कि साहब आपने बड़ी ताख़ीर कर दी मेरी किताब पर मजमून लिखने में। तो उन्होंने कहा कि साहब जब आपकी किताब आई और मैंने देखा कि शजर तमन्ना, तो मुझे नाम बड़ा अजीब सा लगा। हाँ, शजर सदा यानी आवाज़ का पेड़। तो उन्होंने कहा कि साहब आपने बड़ी ताख़ीर लिखी। तो बोले मैं नाम में उलझ गया और मैंने कहा कि यार मैं इस किताब पर नहीं लिखूंगा कि सदा का शजर या आवाज़ का पेड़ कैसे हो सकता है, कि फिर आपने क्यों लिख दिया मजमून। कि फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि अगर कोई सरदार शायरी कर सकता है तो आवाज़ का पेड़ भी हो सकता है। तो ये वाक़या है सुरेंद्र शजर साहब के साथ और ये ख़ुद इन्होंने मुझे सुनाया था। आइए, इनके उस्ताद अमीर ग़ज़लबाज़ थे जो फिल्मों में भी लिखते थे और छोटी बहर के बहुत कामयाब शायर थे। जब ये पढ़ रहे थे मुझे अमीर ग़ज़लबाज़ याद आ रहे थे। उनके ये मिसरे याद आ रहे थे कि बड़े खूबसूरत छोटी छोटी उसमें शेर लिखते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि किसी का दिल दुखाना चाहिए था, खुदा को आज़माना चाहिए था, दुकानें शहर में सारी नई थीं, हमें सब कुछ पुराना चाहिए था। तो पुराने लोग, पुरानी कदरें, पुरानी रिवायतें ये बहुत कीमती होते हैं। आइए एक ऐसे मोहतरम शायर को समात किया जाए कि जिन्होंने उन रिवायतों का एहतराम किया है जो हमारे बुज़ुर्गों से हम तक पहुँची है। और इस मुशायरे में भी उन्होंने उन रिवायात का ख्याल रखा है कि डॉक्टर साहब कल जो मुशायरे हुआ करते थे उसकी एक खूबसूरत झलक डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी ने आप लोगों के साथ यहाँ पेश की है। तो अगर डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी साहब को हम उतनी मोहब्बत से, उतने एहतराम से और उतनी अक़ीदत से नहीं सुनेंगे तो ये मुशायरा शिकायत करेगा। तो आइए तालियों में हम डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी का इस्तक़बाल करें। बहुत संजीदा फ़िक्र शायर, बहुत अच्छे शायर, सैकड़ों मुशायरे उन्होंने मुनक़्क़िद कराए और आज भी उनके इन कामों की महक यहाँ तक पहुँची है। मैं उनसे इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मधुबनी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन फैयाज साहब, यहाँ जी इरशाद फरमाएं। तारीफ़ कर रहे हैं आपकी फ़हरिस्त की। नहीं, कुछ कह रहे हैं। मोहतरम फैयाज साहब, मोहतरम गज़ाली साहब और यहाँ के तमाम असातिज़ा, स्टूडेंट्स और तमाम दूर दूर से आए हुए सामीन, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक कॉलेज का इतना बड़ा ज़िम्मेदार, जिसने इतना बड़ा कॉलेज बनाया और उसके दिल में कैसे ये आई और किस तरह उसने बनाया। लोग तो इतनी बड़ी चीज़ सोच भी नहीं सकते, एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और उस शख्स ने बनाया। और वो ये मैंने आज तक बहुत कम जगहों पे देखा है कि इस तरह का मेमार और इस तरह का काम करने वाला इतना बड़ा आदमी, और वो आखिर तक मुशायरे में बैठा है। क्या बात है, वाह, हमें सुन रहा है। वाह 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 वाह। बड़ों बड़ों को देखा है, मुशायरे करवा देते हैं।
अच्छे अच्छे शायरों को बुला देंगे, कुछ भी कहो कर देते हैं, लेकिन खुद वक्त नहीं देते। शुरू में थोड़ी देर के लिए आए और चले गए, और वो हमारे सामने बैठे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो कुछ ये कायम किया है, अल्लाह ताला उनको इससे बड़ी चीज़ें और इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाए। आमीन। और ये इसी तरह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी का दर्जा, और ये कामयाब होंगे। जिस तरह से इसमें पीजी भी हो गया है अब, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसी पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। बस ये एक शौक़ है जो अरसे से। और मैं आपको एक राज की बात बताऊँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में उर्दू नहीं पढ़ी। अच्छा। कभी उर्दू नहीं पढ़ी है। वालिद साहब ने मेरी उर्दू शुरू कराई थी, मजाज की नज़्म आवारा याद कराई थी। बहुत छोटे थे। क्या बात है डॉक्टर साहब। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूँ, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। वाह। तो बस उसके साथ और घर के माहौल में देखते देखते लोगों से मिलते जुलते, कभी कोई किताब पढ़ी, कभी एक उर्दू का सिर्फ एक अखबार मंगाया करते थे। ना हिंदी का मंगाते थे, ना इंग्लिश का मंगाते थे, और वो मजबूरी थी कि दिन भर सब उसे घेर घेर के उसको पढ़ा करते थे। अगर किसी को कुछ चाहिए अखबार पढ़ना है तो वही अखबार मिलता था पढ़ने के लिए। मैं फैज़ाबाद से हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम अब अयोध्या है, और फिर भी हम लोग फैज़ाबाद ही में रहते हैं। अभी जो शहर है, शहर का नाम है अभी फैज़ाबाद में। तो मैं जी इरशाद फरमाएं। सुने हजरात, सुने। देखिए, 100 आफतों के बाद भी हम मुस्कुराए हैं। हा 100 आफतों के बाद भी हम मुस्कुराए हैं। 100 आफतों के बाद भी हम मुस्कुराए हैं। 100 आफतों के बाद भी हम मुस्कुराए हैं। चलिए, 100 आफतों के बाद भी हम मुस्कुराए हैं। आंधी चली तो हमने भी तूफान उठाए हैं। वाह। आंधी चली तो हमने भी तूफान उठाए हैं। हिम्मत की दाद देती है दुनिया अभी तलक, हमने वफा के दीप हवा में जलाए। हमने वफा के दीप हवा में जलाए हैं। वाह 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 वाह। हमने हवा के दीप हवा में जलाए हैं। हमने वफा के दीप हवा में जलाए हैं। और मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं हम लोग। मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं। मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं हम लोग। हालात के सांचे में भी ढल जाते हैं हम लोग। हालात के सांचे में भी ढल जाते हैं हम लोग। लेकिन जो कभी मार कहे इश्क पड़ा है, लेकिन जो कभी मार कहे इश्क पड़ा है, दीवारें सितम ढा के निकल जाते हैं हम लोग। दीवारें सितम ढा के निकल जाते हैं हम लोग। और दीवारें सितम ढा के निकल जाते हैं हम लोग। हजरात, एक कमी है हमारे अंदर कि ये ऊपर की शबनम जब पढ़ने लगती है तो सर पे बाल भी कम हो गए। तो वो तो कहिए कि एक टोपी पहले से मुहैया करा दी गई थी, जिसको रख के इतना भी पढ़ ले रहे हैं, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती है। जी जी जी। अच्छा, हम तो इसलिए बैठे हैं, इसकी ताकत हम शामियाना समझ रहे थे यहाँ। हम बड़ी देर तक ये देखते रहे कि ये है शामियाना, उसी की ताकत थी, उसी ताकत से बैठे रहे। वाह। लेकिन कुछ लोगों ने यकीन दिलाया कि नहीं, कुछ नहीं है ऊपर। तब फिर जो टोपी पहनाई गई थी वो हमने फौरन उठा के फिर से पहन लिया। पहले ये हुआ कि शायद टोपी पहनाई जा रही है, लेकिन फिर उतार के रखी थी, उसे फिर पहन लिया। क्या कहने डॉक्टर साहब। देखिए, ये गज़ल पढ़ने का जी चाह रहा था, लेकिन उसे ना पढ़ के चंद कतात पढ़ता हूँ। जी इरशाद डॉक्टर साहब। सदियों सवाल होगा ये तुमसे पुकार के। क्या बात है। सदियों सवाल होगा ये तुमसे पुकार के,
तुम खुश न होना सीने में खंजर उतार के, तुम खुश न होना सीने में खंजर उतार के। जो कुछ हुआ वो अपना मुकद्दर सही, मगर जो कुछ हुआ वो अपना मुकद्दर सही, मगर बाजार बंद कर दो अब इस कारोबार के। बाजार बंद कर दो अब इस कारोबार के। बाजार बंद कर दो अब इस कारोबार के। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब इन हालात से गुजर के एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ जो इरशाद। बहरहाल इस चीज़ का आवाज़ पे असर तो हो ही गया है, हिम्मत टूट रही है, लेकिन पढ़ें आप। हाँ पढ़ रहे। जो तुमसे अलग रह कर बीते उन लम्हों की ये रूदाद भी है। वाह। जो तुमसे अलग रह कर बीते उन लम्हों की ये रूदाद भी है। लो नजर किए देता हूँ गजल जो नगमा भी है फरियाद भी है। जो नजर किए, क्या खूबसूरत मतला है और क्या खूबसूरत पढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब आप। वाह 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 वाह। जो तुमसे अलग रह कर बीते उन लम्हों की ये रूदाद भी है। लो नजर किए देता हूँ गजल जो नगमा भी है फरियाद भी है। जो नगमा लो नजर किए देता हूँ गजल। वाह। फिक्रे गमे तन्हाई है तुम्हें, अंदेशे रुसवाई है हमें। हाँ। फिक्रे गमे तन्हाई है तुम्हें, अंदेशे रुसवाई है हमें। हम भी हैं परेशान और तुम भी मुश्किल में दिले बर्बाद है। परेशान तो तुम भी क्या लहजा है। मुश्किल में दिले बर्बाद भी है। मुश्किल में दिले बर्बाद भी है। हम भी हैं परेशान और तुम भी। और एक शेर अर्ज है, खुसूसी तवज्जो का तालिब। इरशाद। सब इश्क का दावा करते हैं, सब इश्क का दावा करते हैं और हुस्न को रुसवा करते हैं। बहुत उम्दा। सब इश्क का दावा करते हैं और हुस्न को रुसवा करते हैं। शीरी तो नहीं है कोई मगर क्या उनमें कोई फरहाद भी है। शीरी तो नहीं है कोई नजर, शीरी तो नहीं है कोई मगर वाह क्या उनमें कोई फरहाद भी है। शीरी तो नहीं है कोई मगर। वाह। और एक शेर खुसूसी तौर पे गजाली भाई की नज़रें जहाँ भी हों वो उनकी नज़रें की तामीरे नशेमन से पहले ये रुख भी समझ ले गुलशन का। वाह 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 वाह। तामीरे नशेमन से पहले ये रुख भी समझ ले गुलशन का। गुलची भी है और
सही याद भी है। आहा। अंदेशे बरको बात भी है, गुलची भी है और सही याद भी है। वाह। अंदेशे बरको बात भी है, गुलची भी है और सही याद भी। आहा हा हा। और मक्ते का शेर अर्ज है कि क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह, क्या खूब पढ़ रहे हैं, वाह 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 वाह। रंगीनी ये लब रुखसार हंसी, जुल्फों की महक गुलजेज हंसी। वाह। रंगीनी ये लब रुखसार हंसी, जुल्फों की महक गुलरेज हंसी। हाँ। उर्फी से जरा पूछे तो कोई, अब इसके सिवा कुछ याद भी है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। पूछे तो कोई, अब इसके सिवा कुछ याद भी है, जो तुमसे अलग रह कर बीते, उन लम्हों की ये रुदात भी है। लो नजर किए देता हूँ गजल, जो नगमा भी है फरियाद भी है। लो नजर किए